अब सूरत हाल ये है कि अब आपके जहन में ये सवाल है कि बारिश कब होगी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी कब ख़त्म होगी। देखें कल आज यकीनन मंगल का दिन शुरू हो गया है और मंगल के रोज़ कराची के कुछ इलाकों में दोबारा से गरज चमक के बादल दोपहर के वक्त बनना शुरू होंगे और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। लेकिन कराची के ज़्यादातर इलाकों में आज भी बारिश के इम्कानात कम ही होंगे। ज़्यादा जो इम्कानात हुए भी तो शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बहरिया टाउन या फिर M9 मोटरवे, DHA सिटी, नूरियाबाद, जहां आज बारिश हुई है कुछ इलाकों में, या पिछले 2 दिन से जहां एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहां पर कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है। लेकिन शहर के जो मिडल एरियाज़ हैं या शहर के जो जनूबी इलाके हैं या शहर के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर, या वेस्टर्न एरियाज़ जो हैं शहर के, किमाड़ी की अगर बात करें, लियारी की बात करें, तो वहाँ बारिश के आज मंगल के रोज़ चांसेस कम रहेंगे। कम कह सकते हैं कि 20% या लेस दैन 20% चांसेस मौजूद रहेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर आप जब बादल आता देखेंगे ना कल, तो फिर ज़ाहिर है कि वो बहरिया टाउन में बरस जाएगा और आप फिर कमेंट कर रहे होंगे कि आपने तो बोला था बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहरिया टाउन में बारिश हो सकती है, लेकिन कराची के अंदर जो इलाके हैं ना उनके अंदर बारिश के चांसेस कम होंगे। आखिरी बात अपडेट की, बुध वाला दिन यानी कि 20 सितंबर 2023 काफ़ी चांसेस होंगे कराची में बारिश के। लेकिन जो नई अपडेट आई है, और अब से ज़रा देर पहले आपने अगर थंबनेल देखा हो इस लाइव सेशन का, उसके अंदर एक पिक्चर यूज़ की है, वो पिक्चर हमने रियल पिक्चर है जिसका इस्तेमाल किया। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर अगर वो पिक्चर आपको दिखा सकूँ, बट अगर पॉसिबल होता है तो मैं कोशिश करता हूँ पिक्चर अगर मैं आपको दिखा सकूँ। वो पिक्चर जो है ना, वो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। देखें, एक होते हैं पैरामीटर्स और एक होती है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन विंडी दिखाता है। अब विंडी के ऊपर जब आप लोग भी जाते होंगे, ज़ाहिर है विंडी ओपन सोर्स है और फिर वहाँ पर हर कोई जाके देख रहा होता है, लेकिन विंडी को समझना एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर विंडी ने दिखा दिया कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो आप समझ जाएंगे कराची में 200 मिलीमीटर बारिश होगी, ऐसा नहीं होता। विंडी के ऊपर हर 3-4 घंटे के बाद प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं। यानी कि अगर आपको कुछ देर पहले आपने देखा कराची में बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद वो दिखाए कि कराची में बारिश नहीं होगी। अब आप उलझन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कराची में इस सिस्टम की वजह से 20 तारीख को 3 बजे दोपहर से लेकर शाम 8 बजे तक जो बादल बनेंगे उसके बायस जो शहर के जनूबी इलाके हैं और मशरकी इलाके हैं। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोग, ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर ये कमेंट करती हैं कि ये जो आप जनूबी और मशरकी और शुमाली का नाम लेते हैं, हमें समझ नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखें, जो जनूबी इलाके हैं उनमें ज़ाहिर है कि शहर के लांडी, कुरंगी और इसके साथ साथ डिफेंस का इलाका भी जनूबी इलाकों में शामिल होता है। साहिल समंदर के करीब के इलाके हैं। फिर अगर सदर की बात कर लें, बंस रोड की बात कर लें, IH इंदिगर रोड की बात कर लें, अगर इसके साथ साथ अगर मशरकी इलाकों की बात करें जिनमें बिन कासिम है, पोर्ट कासिम है और गुलशन हदीद है, गुलशन मेमार है, फिर मलीर की बात करें, कायदाबाद की बात करें, एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर बारिश के चांसेस होंगे। लेकिन PECHS की बात कर लें, अगर कुछ सेंट्रल पार्ट्स की बात कर लें, तो वहाँ पर हो सकता है कि बारिश के चांसेस ना हों। और इसी तरह से बफर जोन है, इसी तरह से कुछ और भी इलाके हैं कराची के जहाँ पर हो सकता है कि बारिश ना हो। क्यों? क्योंकि जो इसकी लेटेस्ट प्रोजेक्शन हमारे पास आ रही है उसमें ये सिस्टम कराची के कुछ इलाकों को पूरी तरह से अपनी लपेट में नहीं ले सकेगा। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम डायरेक्टली कराची को हिट नहीं कर रहा एज ऑफ नाउ, और ये हिट नहीं कर रहा तो इसके असरात कराची पर जाहिर होंगे और वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई एक स्पेल आता है, तो अगर एक स्पेल आ गया तो वो समझ लें कि मैक्सिमम 60% कराची के इलाकों को कवर अप करेगा। उसके बाद छोटे छोटे स्पेल आते रहेंगे, वो 20% इलाकों को कवर अप करेंगे। फिर कोई स्पेल आ जाएगा वो 25% इलाकों को कवर करेगा। फिर लास्ट में कोई स्पेल आ जाएगा वो 10% इलाकों को कवर अप करेगा।
ये होता है। इसको कहते हैं स्कैटर्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आइसोलेटेड एरियाज़ में अगर बारिश हो रही है, जो कमज़ोर शिद्दत के थंडरस्टॉर्म बनते हैं। जब कोई भी सिस्टम किसी इलाके पर बराह रास्त असरअंदाज नहीं होता तो मौसम की या बारिश की ऐसी एक्चुअल कंडीशन होती है।